जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए। रिकॉर्ड ने पार्ट 2 ऑर्डर भी किया, लेकिन पीओआर ने मना कर दिया कि इनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ पीओआर ने रिकॉर्ड को लिखा कि आप इनका पार्ट 2 ऑर्डर कैंसिल करें। हालांकि पेंशनर एलिजिबल है एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए, लेकिन फिर भी पीओआर नहीं मान रहा। पीओआर कह रहा है कि जो 2006 के बाद आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि एमएससीपी लागू हुई 1 सितंबर 2008 से। तो दोस्तों पीओआर भी गुमराह करता है कई बार पेंशनर्स को। पीओआर को रूल नहीं पता। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको फिर एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक लेटर लगाना पड़ेगा, तब आपको एमएससीपी मिलेगी। क्या है पूरा केस आगे समझाऊंगा, ताकि आपको फिर ऐसा जवाब ना मिले। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर ने, फैमिली पेंशनर ने अक्टूबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर दिया है, लाइफ सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। इसी पर एक छोटी सी अपडेट दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने डीएडीआर आपका बढ़ाया 3%, उसी तरीके से राज्य की सरकार भी अब बढ़ा रही है डीएडीआर अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। इसी पर एक खबर आ रही है, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व डीए देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले बोनस देने की तैयारी हो गई है। डीए का एरियर, डीआर का एरियर देने की तैयारी हो गई है। कहां से आ रही है खबर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है दिवाली बोनस के बारे में। जी हां दोस्तों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर कुछ पेंशनर्स हैं, उनको तो दिवाली बोनस मिलेगा ही, साथ ही साथ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, कुछ पेंशनर्स हैं, उनको भी दिवाली बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों उसकी भी घोषणा हो गई है, दिवाली से पहले दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसी पर कुछ खबर आ रही है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को आप बीच में से मत छोड़ेगा, नहीं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। एक और अपील मैं आपसे करूंगा, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। साथ ही साथ एक और अपील मैं आपसे करूंगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो दोस्तों वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको जानकारियां मिल रही हैं, उसी प्रकार से आपके साथियों को भी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर हैं जो रिटायर तो हो गए थे 2007 में। इनकी सर्विस थी पूरे 19 साल। इनको एमएससीपी मिलनी थी हवलदार की, जिसके लिए रिकॉर्ड ने पार्ट 2 ऑर्डर भी किया। सब कुछ बना के पीओआर को भेजा। तो दोस्तों पीओआर की तरफ से, पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से 10 अक्टूबर 2025 को जवाब आया। जवाब क्या आया समझते हैं। रिगार्डिंग द ग्रीवांस ऑफ नॉन ग्रांटिंग ऑफ एमएससीपी हवलदार, इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर जीएस ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर लेटर नंबर इतना डेटेड इतना, एमएससीपी इज एडमिसिबल फ्रॉम 1 सितंबर 2008 इंस्टीड ऑफ 1/1/2006। जी हाँ दोस्तों पीओआर ने एक लेटर कोट करा है आर्मी हेडक्वार्टर का,
जिसमें पीयूआर ने बताया कि एमएसपी लागू है 1 सितंबर 2008 से, ना कि 1/1/2006 से। और दोस्तों लेटर है, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है जो पीयूआर ने लगाया है। फिर क्या लिखा है, हेंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी हवलदार 1/1/2006 ऐसी योर एमएससीपी हवलदार पार्ट 2 ऑर्डर इज रॉन्गली पब्लिश्ड बाय रिकॉर्ड ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, पीयूआर ने कहा कि गलती से रिकॉर्ड ने आपका पार्ट 2 ऑर्डर जारी कर दिया एमएससीपी हवलदार का, जो नहीं होना था, ऐसा पीयूआर ने लिखा। फिर क्या लिखा, जैक ली इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू कैंसल द पार्ट 2 ऑर्डर, डीओ पार्ट 2 ऑर्डर एमएससीपी हवलदार। साथ ही साथ पीयूआर ने रिकॉर्ड ऑफिस को कहा कि आप इनका पार्ट 2 ऑर्डर कैंसिल करें, जो आपने गलती से एमएससीपी हवलदार का बना दिया। तो दोस्तों पीयूआर यहां पे गुमराह करता है, पीयूआर यहां पे गलत बता रहा है, क्योंकि दोस्तों जो एमएससीपी लागू है वो 1 सितंबर 2008 से नहीं, 1/1/2006 से लागू है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 25 जुलाई 2018 का, और इसमें साफ क्लैरिफाई किया गया कि जो एमएससीपी पहले 1 सितंबर 2008 से लागू थी, उस लाइन को कट करके उसे बदल कर दिया गया 1/1/2006 से। यानी जितने भी पेंशनर्स हैं जो 2006 के बाद आए हैं, उनके लिए एमएससीपी लागू है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। 1/1/2006 से ही उनको बेनिफिट मिलेगा एमएससीपी का, ना कि 1 सितंबर 2008 से। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको भी गलत रिप्लाई दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप सीधा ये लेटर कोट करेंगे। इस लेटर के मुताबिक आपको एमएससीपी जरूर ग्रांट होगी। तो दोस्तों मैंने इन पेंशनर्स को गाइड कर दिया है, और साथ ही साथ इन पेंशनर्स को मैंने ये लेटर भी दे दिया है। इस लेटर के मुताबिक इनको एमएससीपी मिलेगी आगे 1/1/2006 से। तो दोस्तों इस तरीके के जवाब बहुत से पेंशनर्स के पास आते हैं। कई रूल्स रेगुलेशन पीयूआर को भी नहीं पता, पे एंड अकाउंट ऑफिस को भी नहीं पता। कई बार वो आपको गुमराह करता है, आपको मना करता है कि आपको एसीपी नहीं मिलेगी, एमएससीपी नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जानकारी रखते हैं, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं जो मैं जानकारियां देता हूं, तो दोस्तों फिर आपको कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस, पीयूआर, पीसीडी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आप जानकारियां रखेंगे तो दोस्तों आप अपने दम पर सारे बेनिफिट ले लेंगे। तो दोस्तों इन पेंशनर को मैंने ये लेटर दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इसके बेस पर ये कार्रवाई करेंगे, तब दोस्तों इनको एमएससीपी मिल जाएगी हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशनर की कोई गलती नहीं है, इनका MR2 भी है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, साफ सुथरा इनका केस है, इनको एमएससीपी मिलनी है 100%। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई दिक्कत है एमएससीपी एसीपी से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों एक जानकारी मैंने आपको ये दे दी, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने अभी ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा है, और दोस्तों ये जमा करा है MLC। तो दोस्तों इन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा है आधार वैलिडेशन के बेस पर। तो दोस्तों आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं अक्टूबर के महीने से, अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है। तो दोस्तों आप डेट भी चेक करिए स्पर्श पे कि आपकी ड्यू डेट क्या है। अगर ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर से पहले आप डीएलसी या फिर एमएलसी जमा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन पेंशनर ने मेरे से पूछा था कि सर मैंने एमएलसी तो भर दिया, जमा कर दिया, स्पर्श पे अपलोड कर दिया, लेकिन कब तक अप्रूव होगा। दोस्तों कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे 1 से 2 से 3 दिन टाइम लगता है, और दोस्तों फिर वो वेरीफाई हो जाता है। तो कुछ दिन आप वेट करिए, स्टेटस चेक करते रहिए स्पर्श पे, चाहे एमएलसी हो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन डीएलसी ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता है बहुत ही जल्द। एमएलसी में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, कई तो बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन इतना तो आप मान के लेके चलिए, लेकिन फिर भी आप स्टेटस चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये एमएलसी से जुड़ी जानकारी थी, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है डीएडीआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए डीएडीआर में वृद्धि करी, 55% से बढ़ाकर 58% डीएडीआर किया, इसी तरीके से दोस्तों अब राज्य की सरकार अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारी के लिए
DA/DR में वृद्धि कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों राज्य की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार है, जिन्होंने अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए DA/DR में वृद्धि कर दी, 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया। अब दोस्तों इसमें इन्होंने गाइडलाइन भी लिखी है कि कब से बेनिफिट मिलेगा बढ़े हुए DA का, कब तक एरियर का भुगतान किया जाएगा और कब तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। दोस्तों 3% की वृद्धि हुई है, जैसा आपको पता है। अब इसका बेनिफिट किससे मिलेगा? AIS ऑफिसर्स को, राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन बेस पे जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को, उनको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फ्रॉम अक्टूबर 2025 में इनहेंस DA/DR टू बी क्रेडिटेड विद सैलरी एंड पेंशन, यानी अक्टूबर की जो सैलरी पेंशन है वो DA/DR 58% के साथ मिलेगी कर्मचारियों को, पेंशनर को। साथ ही साथ दोस्तों एरियर कब से कब तक का है? जुलाई से सितंबर 2025 का जो एरियर है वो पे कर दिया जाएगा इन कैश। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि 3 महीने का एरियर क्रेडिट कर दिया जाएगा, कैश में बताया दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, अब राज्य की सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए DA/DR में वृद्धि कर रही है। सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति मिलती है, केंद्र सरकार करती है, उसके बाद राज्य की सरकार करती है अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व DA देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों दिवाली के दिनों में या फिर उसके बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो दोस्तों छुट्टियों से पहले, दीपावली से पहले DA/DR का एरियर क्रेडिट करा जाना चाहिए आपके खाते में। और साथ ही साथ जो बोनस का डिक्लेरेशन हुआ, जो बोनस की घोषणा सरकार ने करी, तो बोनस भी दीपावली से पहले दिया जाना चाहिए। ऐसी दोस्तों एक खबर आ रही है जिससे बताया जा रहा है दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व DA देने की तैयारी। प्रदेश सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ता का तोहफा दे सकती है। दोस्तों ये खबर है देहरादून की, उत्तराखंड की। इसके लिए वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी है, जल्दी सरकार इसका ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 3% DA देने का निर्णय लिया है, जिसमें 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की दर को संशोधित कर 55% के स्थान पर 58% किया है। प्रदेश सरकार भी दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व DA जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रदेश की सरकार है, राज्य की सरकार है, जो अपने कर्मचारियों को या फिर कुछ पेंशनर्स को DA/DR का एरियर भी देगी और बोनस भी देगी, कुछ पेंशनर्स को और कर्मचारियों को। तो दोस्तों जिस तरीके से राज्य की सरकारें दीपावली को देखते हुए दीपावली से पहले कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को बोनस और DA का एरियर दे रही हैं, ठीक इसी तरीके से जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको भी DA/DR का एरियर दीपावली से पहले दिया जाना चाहिए, स्पर्श के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा या फिर ट्रेजरी के द्वारा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं DA/DR के एरियर के बारे में, जैसे व्हेन DA एरियर एंड अक्टूबर पेंशन विल बी क्रेडिट, यानी इन्होंने पूछा कि DA/DR का एरियर कब तक खाते में डाल दिया जाएगा और अक्टूबर की पेंशन कब क्रेडिट करी जाएगी। तो दोस्तों जवाब क्या दिया है? ऑन 21 ऑफ दिस मंथ DA/DR विल बी क्रेडिटेड। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 21 तारीख तक DA/DR का एरियर पे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम तो ये चाहते हैं कि दीपावली से पहले, यानी 20 अक्टूबर की अगर दिवाली है तो 20 अक्टूबर से पहले DA/DR का एरियर क्रेडिट कर दिया जाए 3 महीने का, स्पर्श के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा। बाकी जो अक्टूबर की पेंशन है वो दी जाएगी 58% DR के साथ, वो भी 31 अक्टूबर को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट जानकारी है 18 से 26 अक्टूबर तक 7 दिन अवकाश, सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। जी हाँ दोस्तों दिवाली को देखते हुए, गोवर्धन पूजा को देखते हुए, या फिर भाई दूज को देखते हुए, या फिर छठ पूजा को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए इस महीने काफी छुट्टियां हैं। अगर मैं 20 तारीख की बात करूं या फिर दोस्तों राज्यों की बात करूं तो उसमें 18 से लेके 26 अक्टूबर तक 7 दिन का अवकाश है। तो दोस्तों छुट्टियों को देखते हुए जो बोनस है वो बहुत पहले दिया जाना चाहिए आपके खाते में। जो राज्य की सरकार है या फिर जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने बोनस की घोषणा करी है अपने अपने कर्मचारियों के लिए या फिर कुछ पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों जो बोनस का डिक्लेरेशन है वो भी दीपावली से पहले हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा 6,774 बोनस की मंजूरी। 75% राशि नगद और 25% पीएफ में जमा होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं राज्य की सरकार की। 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली बोनस अधिकतम 6,774 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं दिवाली बोनस के बारे में। तो दोस्तों, दिवाली को देखते हुए या फिर छुट्टी को देखते हुए जो भी बोनस और एरियर है वो आपको पहले ही दिया जाना चाहिए, ताकि जो दिवाली है वो और खुशियों से भर जाए हमारे लिए। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। साथ में आपको एडवांस जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो सब कुछ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।